हमारा कहना महज सिर्फ इतना है कि गुटखा बंदी आप ज़रूर करो, वो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें जो है तो छोटे छोटे टपरी चालक जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं पुलिस जो कर रही है वो सही है, पुलिस जो कर रही है वो किस हद तक सही है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बड़े जो फैक्ट्रीज वाले हैं, ये फैक्ट्रीज वालों पर जो है तो वो फैक्ट्रीज पर जो है तो बैन लगाई जाए पूरी तरह से, और एक भी गुटखे की पुड़िया जो है तो शहर में नहीं आना चाहिए। और ये जो गरीबों को जो परेशान किया जा रहा है, तो हम ये गरीबों को परेशान के खिलाफ जो तो लोक विकास परिषद मैदान अमल के अंदर है। दहिफळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद। आज हमने विभागीय आयुक्त के मार्फत माननीय गृह मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटिल, इनको हमने एक निवेदन दिया है। इस निवेदन में हमने उन्हें बताया है कि महाराष्ट्र में सरकार ने अपना करोड़ों रुपए का टैक्स डुबाकर, गुटखे पे सरकार को करोड़ों का टैक्स मिलता है। सरकार ने लोग कैंसर से दूर रहना, लोगों को बीमारी नहीं होना, इसलिए करोड़ों रुपए का टैक्स डुबाकर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में गुटखा बंदी की है। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है। असल में हम सब जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस और अन्न भेसड़ विभाग के आशीर्वाद से गुटखा बिक्री चालू है। अचानक कल औरंगाबाद कमिश्नर साहब को नींद खुल गई और उन्होंने टपरी वालों पर धाड़ मारने का काम शुरू कर दिया। इसमें औरंगाबाद में 100 से ज़्यादा छोटे टपरी चालकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जो है सेक्शन 328 जो सेक्शन जो है तो जहर देने का सेक्शन है, जिसको औरंगाबाद हाई कोर्ट ने ये सेक्शन लगाने से पहले मना किया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया। सवाल ये है कि गुटखा बंदी होना चाहिए। हम गुटखा बंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा साफ साफ इतना कहना है, एफडी डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, इनको क्या पता नहीं है कि ये गुटखा कहाँ बनता है? इनको क्या पता नहीं है कि ये गुटखा औरंगाबाद में कौन लाता है, कहाँ लाता है? और करोड़ों की जो गुटखा माफिया जो है ये उलाढाल कर रहे हैं। हमारा कहना महज सिर्फ इतना है कि गुटखा बंदी आप ज़रूर करो, वो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें जो है तो छोटे छोटे टपरी चालक जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम बहुत दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे और आज भी हम उसमें परेशान हैं। कोरोना की वजह से जो कल 100-150 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके 1000-1500 रिश्तेदार, उनके माँ बाप, उनके बहन रात भर घर में परेशान थे। तो पूरा कोरोना के टाइम में लोग परेशान थे। अब ये जो लोगों को कल आपने गिरफ्तार किया था, इनमें से कई लोगों के घर के लोग कोरोना में एक्सपायर हुए, कई लोग जो है तो इलाज करके वापस आए। ये गोर गरीब लोग बड़े मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आप इस तरीके से उनको धाड़ मारकर, इस तरीके से उनको अटक करके और 328 जैसे कलम लगा के उनको जेलों में डालने की आप अगर कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझते हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट का गलत रवैया है, ये गलत कदम है। भले ही वो कानून है, लेकिन कानून ये जनता के भलाई के लिए होता है, जनता के फ़ायदे के लिए होता है। गुटखा बंदी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन औरंगाबाद के
जो बड़े बड़े गुटखा माफिया है, जो करोड़ों रुपए इसमें डालते हैं और करोड़ों रुपए इसमें से निकालते हैं, वो गुटखा माफिया को आप अरेस्ट कीजिए। आपने जो भी आंदोलन छेड़ा है गुटखे के बारे में, अगर ये आपकी मांग में पूरी नहीं होती या गुटखा बंद नहीं होती तो आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? आगे स्टेप जो अभी तक तो जो चल रहा था वो चल रहा था। आप लोगों के माध्यम से हम ये आह्वान करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, गुटखा माफियाओं को भी और एफडी डिपार्टमेंट अन्न भेसड़ विभाग को भी, इसके बाद औरंगाबाद में किसी भी हाल में गुटखा बिक्री नहीं होगा। इसके लिए अब लोक विकास परिषद काम करेंगी। औरंगाबाद से गुटखे को टोटल जड़ से ख़त्म करने के लिए अब लोक विकास परिषद मैदान में आ चुकी है। अब कोई किसी की माफियागिरी नहीं चलेंगी। अब हर माफिया को जो है तो कानून के सामने लाया जाएगा, लेकिन गरीबों को इसमें नुकसान नहीं होना। एक बात आप लोगों के सामने बता देता हूँ, कल जो जुल्म हुआ है इसके बारे में कई लीडर्स के पास फ़ोन गए, कई लीडर्स से मदद मांगी गई, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष का आदमी सामने नहीं आया। कि उनका कहना है कि पुलिस जो कर रही है वो सही है। पुलिस जो कर रही है वो किस हद तक सही है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है। और हमारा मानना है कि हक बात कहने से आपको अगर डर लगता है तो आप बुज़दिल कार्यकर्ता है या फिर लोकतंत्र ख़त्म हुआ है। लोकतंत्र में मैं क्या चाहता हूँ ये मुझे बोलने का अधिकार है। मेरा जो डिमांड है वो मुझे रखने का अधिकार है। उसे मान्य करना नहीं करना ये प्रशासन का काम है। सर, शहर में ऐसे भी चर्चाएं चल रही है कि गैर कानूनी काम जितनी भी है ये हफ्ता वसूली के जरिए चल रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, बगैर हफ्ता वसूली के तो ये काम नहीं होता, लेकिन इसके कोई हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम ये डायरेक्ट इल्ज़ाम तो किसी पे लगा नहीं सकते। एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें दबे कुचले और कमज़ोर ताजिर जो पान टपरी वाले कहलाते हैं वो किसी तरह से अपने घर का जो है तो पालन पोषण कर रहे हैं। कोरोना काल में हर कोई परेशान है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को एक टारगेट बनाकर उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। उन पर तरह तरह के मुकदमा जो है तो आयद किए जा रहे हैं और वो बहुत ज़हनी तौर पर जो है तो ज़हनी अजियतों में मुब्तला है। वो सवाल में हमारा ये है कि ठीक है, ये गुटखा खाना, गुटखा जो तो बेचना, ये जो है तो सरासर गलत है। और ये गुटखा जो फैक्ट्रियाँ चल रही है तो इस पर जो है तो हुकूमत जो है तो इसकी नज़र क्यों नहीं है, ताकि वहाँ पर जो है तो अरबों खरबों रुपए के हफ्ते के लेन देन है। अब दूसरी बात ये है कि हुकूमत की नज़र सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है। बड़े बड़े वाइट कलर राशन दुकान वाले जो 25 किलो जो है तो उनको देना चाहिए, वो सिर्फ 5 किलो अनाज जो है तो उनको फराहम कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और वो भी लंबी कतार में खड़े रहने के बाद जो तो मिल रहा है उनको। इस पर उनकी नज़र नहीं है, क्योंकि आज जो है तो हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो गुटखा जो फ़रोख्त हो रहा है ये नंबर 2 का मामला है और ये धड़ल्ले से जो है तो मार्केट में आता है, बिकता है, टपरियों में सजावट जो है तो उसकी दिखती है हमको। लिहाजा जो है तो ये बड़े जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं, ये फैक्ट्रीज़ वालों पर जो है तो वो फैक्ट्रीज़ पर जो है तो बैन लगाई जाए पूरी तरह से, और एक भी गुटखे की पुड़िया जो है तो शहर में नहीं आना चाहिए। और ये जो गरीबों को जो परेशान किया जा रहा है, तो हम ये गरीबों को परेशान के ख़िलाफ़ जो तो लोक विकास परिषद मैदान अमल के अंदर है, और इंशाअल्लाह ताला उन्हें हरगिज़ जो है तो हम कानून का सहारा लेकर जो गरीब और मज़लूमों पर जो है तो एक जुल्म और कहर ढाया जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है तो हम पूरी तरह से मैदान अमल में हैं। आपका इशारा मतलब बड़ी मछलियों को पकड़ने की तरफ है। मैंने बता दिया हूँ, कई ऐसे राशन दुकानदार है जो, एक मिसाल दिया मैंने। दूसरी बात यह है कि गांजा यहाँ पर मिल रहा है। आप चले जाइए, मकामत मालूम है, आप पत्रकार लोग हैं, कि गांजा कहाँ मिल रहा, अफीम कहाँ मिल रही, गैर कानूनी तरीके से शराब फ़रोख्त किए जा रहा, शराब की दुकानें सजी हुई है, क्योंकि उन पर इसलिए हाथ नहीं डाला जा रहा कि वहाँ से मोटी रकम जो तो हासिल होती है, और कई ऐसे गैर कानूनी कारोबार चल रहे हैं, जबकि ये जायज़ कारोबार करते हुए अपनी मेहनत का जो तो कमाते हैं ये लोग, तो इन पर जो है तो जुल्म करने के क्या मायने हैं? मायने ये है कि इनको हर एतबार से कमज़ोर कर दिया जाए, इन्हें हर एतबार से लागिर कर दिया जाए, इन्हें किसी भी एतबार से उनको सोचने समझने की उनकी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जहनीत को ग़ुलामाना जहनीत बना ली जाए। ये एक एजेंडा काम कर रहा है।